चलिए आज आपको इस गरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। ये बनाना बहुत ही गरारा बनाने के लिए हम सबसे पहले गरारे के जंपर की कटिंग करेंगे। तो जंपर का कटिंग करने के लिए हम नॉर्मल जिस प्रकार नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं उसी प्रकार इसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लिया है। अब इस पे हम कटिंग तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर डिवाइड बाय 2 कर लीजिएगा। आर्म होल की लंबाई 7 इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 2। अगर ये बॉडी मेजरमेंट है तो चेस्ट डिवाइड बाय 4 कीजिएगा। ये हमारा फैब्रिक से नाप, इसलिए हम इसे चेस्ट डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। चेस्ट डिवाइड बाय 2, कमर डिवाइड बाय 2, हिप डिवाइड बाय 2। फिर इसे शेप दे लीजिए और स्ट्रेप मार्जिन रख लीजिए और टोटल आप लेंथ इसका ले लीजिए जितना है। और टोटल लेंथ में 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। 1 इंच नीचे दामन में फोल्डिंग के लिए, आधा इंच शोल्डर ज्वाइन करने के लिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बाहर वाली लाइन पे कट करेंगे, फिर एक पल्लू हटा के फिर दूसरे वाली लाइन की कटिंग करेंगे। सूट की लाइनिंग की कटिंग हो जाने के बाद अब इसी पल्लू को रख के हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक का। मेन फैब्रिक पे अच्छी तरह सेट करने के बाद अब इसकी करेंगे कटिंग। अब करेंगे गरारे कटिंग। गरारे कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले इसके अपर पार्ट के कटिंग करेंगे गरारे का, बाद में इसका घेर निकालेंगे। तो चलिए इसका डायग्राम आप लोगों को समझा देते हैं। तो लास्टिक के लिए हमने 2 इंच ऊपर से छोड़ दिया है, जितने इंच पे आपको लास्टिक डाले। उसके बाद गरारे का टोटल लेंथ ले लीजिए, उसमें आधा इंच प्लस कर लीजिए, जो कि हम प्लेटेड यहाँ पे चुन्नट देके चढ़ाएंगे तो उसमें आधा इंच चला जाएगा। उसके बाद आप अपने आसन की लंबाई ले लीजिए और थाई की जो भी आपकी गोलाई है उसमें 2 प्लस करके आप इसको ऐसे पूरे में मिला दीजिए। अब इसका ये डायग्राम हो गया। आप इसी प्रकार किसी भी साइज का गरारा कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी करेंगे कटिंग। अब यहाँ पे हम गरारे का घेर निकालेंगे। तो घेर निकालने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको जितने मीटर का घेर निकालना है, यहाँ पे हमको एक पैर में 1.5 मीटर और दूसरे पैर में 1.5 मीटर, टोटल मिला के 3 मीटर का घेर हमको। तो आप कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिए ताकि दोनों पैर का एक साथ घेर निकल जाए 1.5 मीटर का। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, नीचे आपको जितना फोल्डिंग रखना है उतना आप मार्क कर लीजिए फोल्ड के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लेंथ ले लीजिए। आपको जितना घेर लंबा लगाना है उस अकॉर्डिंग आप लेंथ ले लीजिए। लेंथ निकालने का एक तरीका होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, आपका जितना लंबा आपका गरारा है, मतलब टोटल लेंथ आपका 37 है, उसमें से आप क्या कीजिए, जितने इंच का आपने अभी अपर पार्ट गरारे का निकाला हुआ है उसको आप उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 37 में से हमने 14 इंच का अपना अपर पार्ट रेडी किया है गरारे का, तो उसको उसमें से माइनस कर देंगे। जितना बचेगा उसमें आप क्या कीजिएगा, 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। 1 इंच इसलिए प्लस कीजिएगा ताकि जब आप प्लेट देंगे तो ये आपका अंदर स्टिच हो जाएगा। तो उसमें आपका प्रॉपर 37 इंच लंबा गरारा रेडी हो जाएगा। आप इसी प्रकार किसी भी लेंथ के अकॉर्डिंग गरारा रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने मार्क कर लिया, अब करेंगे इसकी कटिंग। करते हैं। तो गरारे का अपर पार्ट लेंगे। अपर पार्ट लेने के बाद हम दोनों आसन की सिलाई कर देंगे। आसन की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब नीचे का हम घेर तैयार करेंगे। तो घेर तैयार करने के लिए हम जितना नीचे मार्जिन फोल्डिंग के लिए रखे तो उतना फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद ये जो हमारे पास लेस है, इस लेस को पूरे घेर में अटैच कर देंगे। उसके बाद हम इसका बनाएंगे फ्रिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे में लेस लगा लिया पूरे घेर में। अब इसका बनाएंगे फ्रिल। फ्रिल कैसे बनाते हैं चलिए बताते हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मशीन को बड़े टाके पे सेट करेंगे एकदम ऊपर ले जाके और इसको टाइट कर देंगे। अब करेंगे स्टिचिंग। बस आपको नॉर्मल इसी तरह स्ट्रेट चलाते जाना है मशीन को। पूरे में आप इसी तरह चला लीजिए। पूरे में सिलाई लग जाने के बाद अब क्या करेंगे, किनारा लेंगे और जो धागा मैंने चलाया था उस धागे को, एक धागे को इसमें से पकड़ेंगे और इस तरह से धागे को खींचते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रिल बनता हुआ चला जाएगा। इसी तरह आप पूरे में फ्रिल को बना लीजिए। ऐसे आगे खिसकाते जाइए, धागे को खींचते जाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना अच्छा फ्रिल बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पूरे घेर में फ्रिल बन के रेडी हो गया और मैंने लेस भी अटैच कर दिया। अब इसको गरारे के अपर पार्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम गरारे का अपर पार्ट लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर जो मैंने फ्रिल बनाया था इसको इस तरह सेट करेंगे प्रॉपर और पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गरारे के फ्रिल को अटैच कर दिया है इसके अपर पार्ट के साथ। तो कुछ इस तरह इसका लुक आ रहा है। गरारे के दोनों घेर कंप्लीट हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमने ये स्टिचिंग किया हुआ इसमें करेंगे इंटरलॉक। इंटरलॉक करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम लेस। तो गरारे के नी के ऊपर हम इस तरह से लेस अटैच करेंगे दोनों पैर में। दोनों पैर में लेस लग जाने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे दोनों नी और नीचे कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको पलट के साइड फिटिंग लगाएंगे। फाइनल सिलाई लग जाने के बाद अब यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा।
कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इसका लुक है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। मेथड यही रहेगा।